आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस हकीकत को समझेंगे जिसने भारत के कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। वह दास्तान है एक साधारण सी महिला के असाधारण साहस की, जिसके संघर्ष ने देश की लाखों वर्किंग वुमेन को एक सेफ्टी आर्मर दिया। तो बात है साल 1992 की। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव भटेरी। यह वह दौर था, आप समझिए, जब समाज की सदियों पुरानी रीतियां कानून की किताबों पर भारी पड़ी थी। और बस इसी माहौल के बीच एक ऐसी आवाज उठी जिसने सब कुछ, सारी मान्यताओं को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थी भंवरी देवी? देखिए, उनके पास ना तो कोई पावर थी, ना ही पैसा, और ना ही कोई ऊंची जाति की पहचान। वह तो एक कुम्हार समुदाय से आने वाली एक बिल्कुल आम ग्रामीण महिला थी। हाँ, उनके पास में कुछ था, तो वो थी सच के लिए लड़ने की एक ऐसी हिम्मत जो कभी टूट नहीं सकती थी। अच्छा, तो भंवरी देवी करती क्या थी? वह सरकार की महिला विकास कार्यक्रम में एक साथीन यानी कैंपेनर के तौर पर काम करती थी। अब साथीन का काम क्या था? उनका काम था गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें उनके कानून, उनके हक के बारे में बताना और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना। मतलब वो उस सिस्टम का हिस्सा थी जिसे जमीन पर ग्राउंड रूट लेवल पर बदलाव लाने के लिए बनाया गया था। तो 1992 में भंवरी देवी ने वही किया जो उनकी जिम्मेवारी थी। पूरी निष्ठा से उन्होंने गांव के एक काफी दबंग, एक प्रभावशाली गुज्जर परिवार में हो रही 1 साल की बच्ची की शादी, सोचिए, सिर्फ 1 साल की बच्ची की शादी को रुकवा दिया। उन्होंने वही किया जो उनका फर्ज था। लेकिन उनका सही कदम उठाना गांव के जो तथाकथित ठेकेदार थे ना, उनको अपनी सत्ता पर चोट जैसा लगा। उस परिवार ने तो उसे अपनी नाक का सवाल ही बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भंवरी देवी और उनके पति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। और फिर वही दिन आया, 22 सितंबर 1992, एक काला दिन, जब धमकियों से बात नहीं बनी तो उन लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये हमला सिर्फ एक महिला के जिस्म पर नहीं था, यह उस आवाज पर था जो सच बोलने की हिम्मत करती थी। हुआ यह, खेत में काम करते वक्त भंवरी देवी और उनके पति को पहले तो बेरहमी से पीटा गया और फिर उन्हें बांध दिया गया। और फिर उनके ही सामने 5 लोगों ने भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक संदेश था, एक साफ संदेश कि अगर कोई पिछड़ी जाति की महिला ऊंची जाति वाले के खिलाफ जाएगी तो उनका अंजाम भी यही होगा। इस भयावह हमले के बाद भंवरी देवी की एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई और शायद यह लड़ाई पहले वाली से भी ज्यादा तकलीफ दे रही है। यह लड़ाई थी इंसाफ के लिए। वह मदद के लिए उन्हीं संस्थानों के दरवाजों पर पहुंची जिनका काम है नागरिकों की रक्षा करना। पर अफसोस, वहां उन्हें इंसाफ नहीं मिला। एक और जख्म मिला। सोचिए, पुलिस ने घंटों तक उनकी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। जब मेडिकल जांच हुई तो उस दौरान उनसे आपत्तिजनक सवाल पूछे गए। पुलिस से लेकर समाज तक हर कोई पीड़िता पर सवाल उठा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुनाह उन्होंने ही किया हो। खैर, मामला जब अदालत तक पहुंचा तो 1995 में जो फैसला आया उसने इंसाफ की सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को यह कहकर के बरी कर दिया कि ऊंची जाति के पुरुष ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। और तो और यह भी कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि उसके पति के सामने ऐसा हुआ हो। यह फैसला भंवरी देवी के लिए एक और हमले जैसा ही था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी न्याय की आग से ही बदलाव की चिंगारी निकलती है। बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब यह लड़ाई सिर्फ भंवरी देवी की नहीं रही थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई बन चुकी थी। तो इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन हुए। विशाखा नाम के एक महिला संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL जनहित याचिका दायर करी और इसी केस के एक ऐतिहासिक फैसले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी की विशाखा गाइडलाइन। यही वह गाइडलाइन थी जिन्होंने आगे चलकर 2013 में जो एक मजबूत कानून बना उसकी नींव रखी। यह गाइडलाइन इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि इन्हीं गाइडलाइन ने भारत में पहली बार वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को लीगली डिफाइन किया। इससे पहले इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी।
साथ ही ये मैंडेटरी कर दिया कि हर ऑफिस में फीमेल को एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट देना और कंप्लेन के लिए कमेटी बनाना एम्प्लॉयर यानी मालिक की जिम्मेवारी होगी। भवरी देवी को अपने लिए शायद इंसाफ कभी ना मिला हो जिसकी वो हकदार थी। यह एक कड़वा सच है, लेकिन उनके दर्द, उनकी हिम्मत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकारों का एक मजबूत किला बना दिया। उनका संघर्ष आज भारत की हर वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिला की ताकत का हिस्सा है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी ऑफिस में कोई फीमेल सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, अगर वहाँ कोई इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, तो उसकी नींव में भवरी देवी का संघर्ष और उसका दर्द शामिल है। तो यह सवाल अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। कभी कभी बस एक इंसान की हिम्मत, एक इंसान का दर्द पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। और भवरी देवी की कहानी वह इस बात का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें से आप एक हो तो अभी तक वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं, वैल्यू पर ध्यान देते हैं। थैंक यू।